बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक नॉलेज और वाक़यात के लिए हमारे चैनल स्काई वन नूर को सब्सक्राइब जरूर करें। स्काई वन नूर पेश कर रहा है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबलीग और अपने बाप को हक की दावत। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि शिर्क का सबसे बड़ा मरकज खुद उनके अपने घर में कायम है और आजर की बुत परस्ती और बुतसाजी पूरी कौम के लिए एक गढ़ बनी हुई है। इसलिए फितरत का तकाजा यह है कि हक की दावत और सच्चाई के पैगाम के फर्ज की अदायगी की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। इसलिए हजरत इब्राहीम ने सबसे पहले अपने वालिद आजर ही को मुखातब किया और फरमाया, ए मेरे अब्बा, खुदापरस्ती और मारफते इलाही के लिए जो रास्ता तूने अपनाया है और जिसे आप बाप दादा का पुराना रास्ता बताते हैं, यह गुमराही और बातिल परस्ती का रास्ता है और सीधा रास्ता राहे हक सिर्फ वही है जिसकी मैं दावत दे रहा हूं। ए मेरे अब्बा, तौहीद ही नजात का सरचश्मा है, न कि तेरे हाथ के बनाए गए बुतों की पूजा और इबादत। इस राह को छोड़कर हक और तौहीद के रास्ते को मजबूती के साथ अख्तियार कर, ताकि तुझको अल्लाह की रजा और दुनिया और आखिरत की सादत हासिल हो। मगर अफसोस है कि आजर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नसीहतों का बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ, बल्कि हक कबूल करने के बजाय आजर ने बेटे को धमकाना शुरू किया और कहने लगा कि इब्राहीम, अगर तू बुतों की बुराई से बाज न आएगा तो मैं तुझको पत्थर मार मार कर हलाक कर दूंगा। हजरत इब्राहीम ने जब यह देखा कि मामला हद से आगे बढ़ गया और एक तरफ अगर बाप के एहतराम का मसला है तो दूसरी तरफ फर्ज की अदायगी, हक की हिमायत और अल्लाह के हुक्म की इताअत का सवाल है, तो उन्होंने सोचा और आखिर वही किया जो ऐसे ऊंचे इंसान और अल्लाह की जलीलुल क़द्र पैगंबर के शायाने शान था। उन्होंने बाप की सख्ती का जवाब सख्ती से नहीं दिया, हकीर समझने और जलील करने का रवैया नहीं बरता, बल्कि लुत्फ व करम और अच्छे अखलाक के साथ यह जवाब दिया, ए मेरे अब्बा, अगर मेरी बात का यही जवाब है तो आज से मेरा तेरा सलाम है। मैं अल्लाह के सच्चे दीन और उसके पैगामे हक को नहीं छोड़ सकता और किसी हाल में बूतों की परस्तिश नहीं कर सकता। मैं आज तुझसे जुदा होता हूं, मगर गायबाना बारगाहे इलाही में बख्शीश तलब करता रहूंगा ताकि तुझको हिदायत नसीब हो और तू अल्लाह के अजाब से नजात पा जाए। बाप और बेटे के दरमियान जब मेल की कोई शक्ल न बनी और आजर ने किसी तरह इब्राहीम की दावत को कबूल न किया, तो हजरत इब्राहीम ने आजर से जुदाई अख्तियार कर ली और अपनी हक की दावत और रिसालत के पैगाम को फैला दिया। और अब सिर्फ आजर ही मुखातब न रहा, बल्कि पूरी कौम को मुखातब बना लिया। मगर कौम अपने बाप दादा के दीन को कब छोड़ने वाली थी? उसने इब्राहीम की एक न सुनी और हक की दावत के सामने अपने बातिल माबूदों की तरह गूंगे, अंधे और बहरे बन गए। और जब इब्राहीम ने ज्यादा जोर देकर पूछा कि यह तो बतलाओ कि जिनकी तुम पूजा करते हो ये तुम्हें किसी किस्म का भी नफा या नुकसान पहुंचाते हैं, वह लोग कहने लगे कि इन बातों के झगड़े में हम पड़ना नहीं चाहते। हम तो यह जानते हैं कि हमारे बाप दादा यही करते चले आए हैं, इसलिए हम भी वही कर रहे हैं। तब हजरत इब्राहीम ने एक खास अंदाज से एक खुदा की हस्ती की तरफ तवज्जो दिलाई और फरमाने लगे, मैं तो तुम्हारे इन सब बूतों को अपना दुश्मन जानता हूं, यानी मैं इनसे बेखौफ व खतर होकर इनसे जंग का ऐलान करता हूं कि अगर यह मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं तो अपनी हसरत निकाल लें। अलबत्ता मैं उस हस्ती को अपना मालिक समझता हूं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, जिसने मुझको पैदा किया और सीधा रास्ता दिखाया, जो मुझको खिलाता पिलाता यानी रिज्क देता है, और जब मैं मरीज हो जाता हूं तो वह मुझको शिफा बख्शता है, और मेरी जिंदगी और मौत दोनों का मालिक है। और यानी ताकारी के वक्त जिससे यह उम्मीद करता हूं कि वह कयामत के दिन मुझको बख्श दे, और मैं उसके हुजूर में यह दुआ करता रहता हूं, ए परवरदिगार, तू मुझको सही फैसले की ताकत अता फरमा और मुझको नेकों की लिस्ट में दाखिल कर और मुझको जुबान की सच्चाई अता कर और जन्नते नईम के वारिसों में शामिल कर। मगर आजर और आजर की कौम के दिल किसी तरह हक कबूल करने के लिए नरम न हुए और उनका इनकार हद से गुजरता ही गया।
اس کے بعد پھر کیا ہوا ہم آپ کو اگلا ویڈیو میں بتائیں گے۔ امید کرتے ہیں یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور اسی طرح کے اسلامک معلومات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔